क्वेश्चन नंबर 43 क्या है कि लेट ए बी ए 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। और कंसीडर द मैट्रिक्स बी। बी मैट्रिक्स आपको गिवन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है फॉर के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। लेट सी बी ए कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x1 सच दैट जो सी है इसको सेटिस्फाई कर रही है। इफ ए सी इज इक्वल टू 4, 2 देन आपको बताना है कि इसमें से कौन से ऑप्शंस इनकरेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो की पॉइंट जान लेते हैं। की पॉइंट्स क्या है कि ये जानते हो आप वैसे तो। की पॉइंट क्या है, इजी की पॉइंट है कि अगर 4, 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स ए आपको स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है तो ए इनवर्स कैसे निकालते डायरेक्टली कि 1/mod है और ये एडजॉइंट है निकाल देते हैं, ठीक है। करना कुछ नहीं है, जो डायगोनल के एलिमेंट है उनको रिप्लेस कर दो और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट है उन पे माइनस का साइन लगा दो, ये होता है। और सेकंड पॉइंट क्या है कि 4, 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो है सेटिस्फाई करती है किसी इक्वेशन को ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आपको मैट्रिक्स जो गिवन होगी उसका ट्रेस निकालना है और डिटर्मिनेंट निकालना है, इक्वेशन में पुट करना है। तो ये आपको 2 पॉइंट अच्छे से ध्यान होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते देखो कि सबसे पहले तो इक्वेशन में देखो अननोन चीज़ें क्या है। एक तो ए अननोन है जो आपको फाइंड आउट करना है क्योंकि मेन पॉइंट ए से ही बनेगा। ए बी सी डी सारे ऑप्शन जो है वो ए में ही है, तो ए आपको निकालना है। ए निकालने के लिए एक रिलेशन है बी में और फिर बी की पावर 20 इंटू सी दे रखा, तो इस रिलेशन से बी की पावर 20 निकालना पड़ेगा। फिर वहां से सी आएगा और सी को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ए आएगा। तो ये पूरा काम करना पड़ेगा, यानी बी की पावर 20 सी ये सब चीज़ें निकालनी पड़ेगी। तो कंसीडर करना पड़ेगा मैट्रिक्स ए को। तो कंसीडर करते हैं 2x2 की मैट्रिक्स, ठीक है। ए इज इक्वल टू ए बी सी और डी। अब क्या करेंगे कि जो इक्वेशन में उसमें पुट करेंगे। इक्वेशन है 1 इज इक्वल टू 4,1। 4,1 ही है, हाँ ठीक है। अब इसमें पुट करते हैं ए बी सी डी और 1 इज इक्वल टू 4,1। तो यहाँ से क्या बनेगा ए प्लस बी और सी प्लस डी इज इक्वल टू 4,1। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो कोफिशिएंट जो एलिमेंट है वो भी इक्वल होंगे। इसका मतलब ए प्लस बी इक्वल टू 4 एंड सी प्लस डी इज इक्वल टू 1। ये 2 इक्वेशन बन गई, इनको बाद में लेंगे, काम आएंगे ये, ठीक है। स्टार दे देते इसको नाम। अब जो बी है वो किसको सेटिस्फाई कर रहा है, बी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। इक्वेशन क्या गिवन है कि बी आपके है 1,0,3,1 और सेटिस्फाई कर रही है इस इक्वेशन को। तो अब देखो कैसे निकालेंगे। बी की पावर के इज इक्वल टू गिवन है बी की पावर k-1 प्लस बी माइनस आई। तो मैं k इक्वल टू यहाँ पर 20 पुट करो, तो 20 पुट करते तो बी की पावर 20 इक्वल टू बी की पावर 19 प्लस बी माइनस आई। अब k इक्वल टू 19 पुट करो तो b की पावर 19 इक्वल टू b की पावर 18 प्लस b माइनस आई। k इक्वल टू 18 पुट करेंगे तो b की पावर 18 इक्वल टू b की पावर 17 प्लस b माइनस आई। तो ऐसे ही चलता जाएगा k इक्वल टू 2 क्यों, क्योंकि k की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तक ही है। तो b k इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा b प्लस b माइनस आई। अब क्या करना है, इन सबको ऐड करो। जैसे ही ऐड करेंगे तो b की पावर 20 प्लस b की पावर 19 प्लस b की पावर 18 कहाँ तक जाएगा, b की पावर 2 तक। और यहाँ आ जाएगा b की पावर 19 प्लस b की पावर 18 प्लस b। और ये टोटल कितने हो गए, ये जो यहाँ से यहाँ तक टर्म्स कितनी हो गई देखो। अगर मैं k इक्वल टू 1 बोलूँ तो 1 से लेके 20 तक 20 टर्म्स, लेकिन 2 से 20 कितनी हो गई 19। तो ये होगा 19b माइनस 19i, ठीक है। अब देखो ये कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पर बी स्क्वायर आएगा वो भी कैंसिल आउट हो गया। तो b की पावर 20 इज इक्वल टू कितना आ गया b प्लस 19b, 20b माइनस 19i। तो b की पावर 20 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। 20 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 1031 और माइनस 19i का मतलब 19,0,019। तो वैल्यू कितनी बनेगी
ये हो गया 20 0 60 20 माइनस 19 0 0 19, यहाँ तक ठीक है। तो b की पावर 20 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 1 0 60 एंड 1। अब जो इक्वेशन है अगली उसमें पुट करते हैं। गिवन है कि b की पावर 20 c इज इक्वल टू 2118। तो हम लेट ले लेते C1 C2, ठीक है। तो यहाँ से 1061 और C1 C2 इज इक्वल टू 2118। तो यहाँ से देखो कितना आएगा, C1 और 60 C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 2118। तो C1 की वैल्यू आ गई 2 और C1 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 120 प्लस C2 इक्वल टू 118। तो C2 इक्वल टू 118 माइनस 120, C2 की वैल्यू आ गई -2। यानी जो कॉलम मैट्रिक्स है वो कितनी आई, 2 और -2। अब हम वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन AC इक्वल टू 4 2, आई थिंक 4 2 है, 4 2 है, ठीक है। तो ए की वैल्यू हम जानते कितनी थी, A B C और D। सी की वैल्यू अभी निकाली 2 और -2। तो यहाँ से 4 और 2, इक्वेशन कितनी बनेगी, 2A माइनस 2B और 2C माइनस 2D, ठीक है। ये हो गया 4 और 2। तो यहाँ से A माइनस बी इज इक्वल टू 2 एंड C माइनस डी इज इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशन बनी। और जो इनिशियल इक्वेशन थी वो कितनी थी, A प्लस बी इज इक्वल टू 4 एंड C प्लस डी इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। जैसे ही A और B वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो A की वैल्यू देखो कितनी आ रही है 3 और B की वैल्यू कितनी आ रही है 1। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, C की वैल्यू 1 और D की वैल्यू 0। तो A जो मैट्रिक्स है फाइनल वो कितनी आई, 3 1 1 0। तो अब ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन में कुछ बोला है, ऑप्शन बोला ट्रेस ऑफ ए कितना आ रहा है। तो ट्रेस ऑफ ए ऑप्शन ए चेक कर रहे हैं, इज इक्वल टू 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3 आ रहा है। बट यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोला ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 4, यानी ये इनकरेक्ट है, ठीक है। अब एफ एक्स गिवन है x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो ट्रेस ऑफ एफ ए निकालना है। तो एफ एक्स क्या गिवन है, एफ एक्स गिवन है x प्लस 1 ओवर एक्स, यानी कि 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, यानी कि 1 प्लस एक्स इनवर्स। तो x की जगह a पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, i प्लस ए इनवर्स। तो i की वैल्यू कितनी है 1 0 0 1 और a इनवर्स, a का a इनवर्स निकाल सकते हैं यहाँ से। कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना आएगा, ये हो गया 3 माइनस 0 माइनस 1, ठीक है। और करना क्या है, डायगोनल के एलिमेंट को रिप्लेस करना है और ऑफ डायगोनल को माइनस लगाना है। तो अब कितना आएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 1 और ये हो गया 1 और ये हो गया -3, ठीक है। तो ए इनवर्स आ गया 0 1 1 -3। तो इन दोनों को सम करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो हो गया 1 1 1 और -2। तो ट्रेस ऑफ एफ ए आपको निकालना है, यानी कि 1 - 2 इक्वल टू -1। जबकि ये कितना बोल रहा है कि 3 आएगा, इसका मतलब ये भी क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। अब ए क्या सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, तो ए हमारे पास जो आया, ये जो मैट्रिक्स आई थी वो कितनी आई थी, ए इज इक्वल टू 1 नहीं 3 1 1 0। तो मैंने बोला 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स किसको सेटिस्फाई करती है, इक्वेशन को, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो इसका ट्रेस ऑफ ए कितना आएगा 3 और इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा, वो आएगा, अभी निकाला था हमने -1, यानी कि ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए 3a और डिटर्मिनेंट -1 इज इक्वल टू 0। इसको सेटिस्फाई कर रही है ये जो ए मैट्रिक्स है इस इक्वेशन को। जबकि हमको गिवन क्या है, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3, यानी ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। अब ऑप्शन चेक करते हैं डी को। तो डी क्या है, a प्लस
तो ऑप्शन डी को चेक करते हैं कि डी आपको गिवन एक मैट्रिक्स जो कि है ए प्लस 0 -5 0 -1, ठीक है। तो डी इज इक्वल टू ए हमने निकाला था 3 1 1 0 प्लस ये है 0 -5 0 -1, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो गया 3 1 -5 -4 1 + 0 1 और 0 -1 -1, ये वैल्यू आ गई। अब हमको क्या करना है कि निकालना है ट्रेस ऑफ डी की पावर 2026। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, देखो अच्छे से ध्यान से कैसे करना है इसको। कि डी को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, डी है 3 -4 1 -1 है ना। इस मैट्रिक्स को मैं तोड़ रहा हूँ, एक तो मैंने ले लिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स और फिर ऐड कर दूंगा मैं इसमें 2 -4 1 -2। यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही लेना है, यहाँ आइडेंटिटी ही लेना है। तो आइडेंटिटी लेने के बाद अब आपको देखना है कि क्या ऐड करें ताकि जो डी मैट्रिक्स बन जाए। तो 1 में ऐड करेंगे क्या, इस 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 बन गया। अब यहाँ 0 है तो ऑलरेडी -4 आ जाएगा, यहाँ 0 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 है तो ऑलरेडी -2 आएगा, तो भी तो -1 बनेगा ना। तो ऐसे आपको सोचना है। तो ये मैट्रिक्स बन गई, इसको मैं नाम दे देता हूँ बी नाम दे दो चलो। तो जो डी मैट्रिक्स है वो कितनी आ गई, आई प्लस बी, ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अब थोड़ा बी को एनालाइज करते हैं। बी देखो कितना है, बी है 2 -4 1 -2। तो अगर आप बी स्क्वायर निकालते हो तो कितना आ जाएगा, 2 -4 1 -2 2 -4 1 -2। तो देखो कितना आ रहा है, ये हो गया 4 -4 0 8 -8 0 2 -2 0 और ये भी 0। इसका मतलब बी स्क्वायर 0 आ रहा है, तो बी स्क्वायर 0 आ रहा है तो बी क्यूब भी 0 आएगा। और ये जितने भी हैं बी की पावर 4 बी की पावर 5 आगे जितनी पावर है सारी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे कि हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है जो डी है उसकी पावर 2026, मतलब डी हमारे पास क्या था, आई प्लस बी, इसकी पावर 2026। यानी कि अब मैं जो बाइनोमियल एक्सपेंशन वो लगा रहा हूँ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, आई की पावर 2026 प्लस ये हो गया 2026 C1 और आई की पावर 2026 इंटू बी प्लस, अब जो देखो आगे वाली टर्म्स आएगी यानी 2026 C2 आई की पावर 2025 बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर तो 0 है, आगे बी क्यू भी 0, तो ये जो आगे वाली जितनी भी टर्म्स है 0 हो जाएगी। तो वैल्यू कितनी बची, आई प्लस 2026 C1 की वैल्यू कितनी होती है 2026 और आई की पावर 2026 तो आई होता है और आई इंटू बी बी होता है। तो अब आई कितना है 1001 प्लस ये आपके डी की पावर 2026 चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 2026, बी की वैल्यू कितनी थी 2 -4 2 1 -2। अब ये आपके पास आ गया, तो ट्रेस ऑफ आपको निकालना है डी की पावर 2026। तो इसका ट्रेस निकाल दो, इसका ट्रेस निकाल दो, ऐड कर दो। तो इसका ट्रेस है 2 और यहाँ 2026, ये 2 -2, तो ये हो गया 2 + 0। तो ट्रेस कितना आ गया डी की पावर 2026 का 2। और ऑप्शन में कितना गिवन है, इसका ट्रेस कितना आएगा 1, ये भी क्या है इनकरेक्ट है। तो इसका मतलब चारों ऑप्शन राइट है, ठीक है। हमको इनकरेक्ट पूछा है ना, तो इसीलिए चारों ऑप्शन करेक्ट है।